तो मेरा टॉपिक जो है सर्वाइकल पेन के ऊपर है। सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हड्डियों के दर्द से जुड़ी होती है, जिसमें क्या होता है, कंधों या गर्दन में दर्द होता है। इसमें दर्द गर्दन से होते हुए रीढ़ की हड्डी की ओर कमर की तरफ बढ़ता है। इस परेशानी में हमें गर्दन में जकड़न रहती है, गर्दन में दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये ज़्यादा तौर से यंगस्टर में होता है, बिकॉज वो लगातार कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं, जिसके कारण उनको सर्वाइकल पेन होता है। तो घंटों बैठे रहना, एक जगह पर खराब पोजीशन में बैठना, सोना, झुककर बैठे रहना, उसके कारण सर्वाइकल पेन होता है। दूसरी रॉन्ग और भी हैबिट्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कारणों के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई है, उसकी वजह से हमारे सर्वाइकल पेन होता है। हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे सोने का, बैठने का, उठने का, चलने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं। और आगे बात करते हैं कि हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी गलत तरीके से है, गलत पोजीशन में हम सोते हैं, रॉन्ग मेथड है, घंटों हम बैठे रहते हैं, भारी वजन उठाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन जो है ज़्यादा होने लगता है। देर तक गर्दन झुकाए रखना, झुकाकर काम करना, उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, उसके कारण सर्वाइकल पेन होता है। तकिए का इस्तेमाल करना, जैसे कि कई लोग बहुत सारे ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करते हैं सोने के समय, तो हमने ऊंचे तकिए का इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ कई लोगों को एक्सीडेंट की वजह से या खेलने के समय के टाइम पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो दर्द है इंक्रीज हो जाता है। कई लोगों की जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। डिप्रेशन बहुत ही बड़ा कारण है हमारे सर्वाइकल पेन का। आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। नेक में जकड़न होती है, गर्दन में सूजन होती है और दर्द होता है, गर्दन की मांसपेशियां जो है उसमें दर्द रहता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर में झुनझुनी सी पैदा होती है, गर्दन घुमाते समय आवाज़ आती है, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी फील होती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के ऊपर। सबसे पहले चेंज करना है हमने अपना लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स, अपनी बिहेवियर, उसको सबसे पहले चेंज करना है, तो हमारा दर्द जो है धीरे धीरे चला जाएगा। हमने एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करनी है, डेली रेगुलर करनी है, उसके वजह से सर्वाइकल पेन जाएगा। हमने न्यूट्रिशन का जो इनटेक है अपनी डाइट में इंक्रीज कर देना है। हमने प्रोटीन का ध्यान रखना है, फैट्स का ध्यान रखना है, कार्ब्स का ध्यान रखना है, फाइबर का डेली का इनटेक करना है, कैल्शियम का ध्यान रखना है, मल्टीविटामिन का ध्यान रखना है। तो चौथा है इलाज इसका, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। वो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसके कारण भी हमारा सर्वाइकल का जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे चला जाता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो होम रेमेडीज़ कैसे करनी है, बर्फ़ और जो गर्म है, गर्म की सिकाई करनी है, जहाँ पर दर्द होता है 3 से 4 बार। तो बर्फ़ और गर्म की 15 मिनट बर्फ़ की सिकाई करो और 15 मिनट जो है गर्म की सिकाई करो, तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो सर्वाइकल पेन में रिलीफ के लिए आपने एक जगह बैठे नहीं रहना और ना ही कोई भारी वस्तु उठानी है। एक जगह नहीं बैठना। जब भी आपको कॉल आती है, आप चलकर कॉल सुने किसी की भी, चलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उठकर वॉक करनी है, वॉक करते रहिए। आपने मसाज करनी है, किसी भी अच्छे ऑयल से मसाज करनी है जहाँ पर आपके पेन होती है। रेगुलर वर्कआउट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना है। स्लीपिंग पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से आपने सोना है। कभी भी मुलायम या ऊंचे जो है सिरहाने का या तकिए का या कह लो कि आपने गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें सर्वाइकल पेन ज़्यादा होगा। आपका जो गद्दा है वो भी हार्ड होना चाहिए। बिना सिरहाने के सोने की आदत डालनी है, हो सके तो 15 डिग्री तक का जो मोड़ने वाला सिरहाना है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट के बल ना सोए, पीठ के बल जा करवट लेकर सोना चाहिए। आगे है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आपने अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपने पानी का इस्तेमाल करना है, बिकॉज हमारी जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच में जो डिस्क और जॉइंट होते हैं उसमें उसका
का ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो पानी का ही बना होता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी होने के कारण उसके कारण आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और सर्वाइकल का पेन ज़्यादा होता है। लास्ट में है कि हमने स्ट्रेस और डिप्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि 60% केसेस में पाया गया है कि सर्वाइकल पेन का कारण क्या है, हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस, उसका हमने ध्यान रखना है। तो लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि आपने अपनी डाइट में मल्टीविटामिन को इंक्लूड करना है, कैल्शियम को इंक्लूड करना है, प्रोटीन को इंक्लूड करना है, जॉइंट सपोर्ट को इंक्लूड करना है। तो बहुत सारे इसकी एक्सरसाइज भी है, वो भी मैं बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी से। आप रोज करते हो तो थोड़ी सी मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने अपना हाथ जहाँ पर रखकर अपने हाथ को इधर को प्रेस करना है और सिर को हाथ की तरफ और 10 सेकंड ऐसे करना है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही दबाना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड में क्या करना है, हाथों के ऐसे करके हाथों को पीछे को दबाना है और सिर को आगे को दबाना है। इसे भी 10 सेकंड आप कर सकते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड। तो पीछे की तरफ से भी ऐसे दबाना है, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज है फोर्थ, जिसमें आपने अपनी नेक को रोटेट करना है जैसे हम रोज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने करना है। उसके आगे फिफ्थ एक्सरसाइज है, आपने ऐसे करके अपने हाथ को इधर को दबाना है जहां पर आपने 30 सेकंड रुकना है और दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही करना है। फिर आपने लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को जैसे हम बताते हैं ऐसे करके धीरे धीरे हमने रोटेट करना है, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे करके रोटेट करना है। फिर अपनी आपने जो एक्सरसाइज करते हैं कोहनी को ऐसे दबाकर आप डेली करते हो, वो वाली भी एक्सरसाइज आपने करनी है। और लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो है, आपने अपनी किसी भी उंगल को, आपकी जो फिंगर है उसको जहाँ पर रखकर अपनी जो चिन्ह है उसको पीछे की तरफ दबाना है। ऐसा आपने 10 बार करना है। तो ऐसे एक्सरसाइज रोज हम करवाते हैं, आपने वो करनी है, वो सर्वाइकल पेन के लिए है। सर्वाइकल पेन इससे कम होता है। आपने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आपने वर्कआउट का ध्यान रखना है, आपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है, आपने अपनी टेंशन डिप्रेशन का ध्यान रखना है। तो मेरा टॉपिक इतना था, जल्दी जल्दी में मैंने कवर अप किया।